इस समय अगर आप नजर दौड़ाओगे तो देखोगे कि दुनिया के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर या तो युद्ध चल रहे हैं या फिर माहौल इतना गर्म है कि लड़ाई किसी भी समय हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल ईरान, भारत पाकिस्तान के बाद अब अगला फ्लैश पॉइंट साउथ चाइना सी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद अमेरिका ने अपने दो सबसे भरोसेमंद एलाइज जापान और ऑस्ट्रेलिया से पूछा है कि अगर साउथ चाइना सी में चीन ताइवान पर हमला करता है तो ये दोनों देश किस स्तर तक जाकर अमेरिका का साथ दे सकते हैं। यह सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चीन लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहा है और हर 15-20 दिन में ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास करता है। अमेरिका को डर है कि चीन किसी भी समय युद्धाभ्यास करते करते ताइवान पर हमला कर सकता है। वैसे तो कोई भी समझदार राजनेता खुले रूप से ऐसे सवाल नहीं पूछता कि लड़ाई होगी तो हमारा साथ दोगे या नहीं, या साथ दोगे तो कितना दोगे। ये सारी बातें बंद कमरों में होती हैं। लेकिन ट्रंप तो फिर ट्रंप हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जवाब क्या दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं जापान की। तो ये तो आप जानते ही हो कि जापान क्वाड का एक्टिव सदस्य है। जापान को चीन का खतरा भी बहुत है क्योंकि जापान को लगता है कि एक बार चीन ताइवान को अपने कब्जे में ले लेगा उसके बाद जापान पर ही हमला करेगा। लेकिन फिर भी जापान ने पिछले 4-5 दिन में अमेरिका को कोई जवाब नहीं दिया है। वैसे भी समझौते के अनुसार जापान की सारी सुरक्षा अमेरिका देखता है, तो जापान के पास केवल डिफेंस के लिए ही हथियार हैं। हालांकि जापान की नेवी काफी एक्टिव रहती है, लेकिन ताइवान की लड़ाई में मुझे नहीं लगता कि जापान बहुत ज्यादा कुछ कर पाएगा। आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जापान पर दबाव डालकर यह समझौता करा लिया था कि जापान विध्वंसक हथियारों पर खर्चा नहीं करेगा और उसकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के हालात तो और भी ज्यादा खराब हैं। ऑस्ट्रेलिया भले ही अमेरिका के 5 आई ग्रुप का सदस्य है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ट्रंप से और अमेरिका से बहुत नाराज हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जब न्यूक्लियर सबमरीन के लिए फ्रांस से समझौता किया था तो अमेरिका ने उसे जबरदस्ती तोड़वा दिया था और उस ऑर्डर को खुद पूरा करने की बात की थी। अब 1.5 साल से ज्यादा हो गया, अमेरिका की तरफ से इस पर कोई बात नहीं की गई है। दूसरी बात, जियोपॉलिटिक्स में परिस्थितियां बहुत जल्दी बदलती हैं। अगर 2 साल पहले यह बात अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से पूछी होती तो शायद वो लड़ाई में अपनी आर्मी भी भेज देता, क्योंकि उस समय चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब चल रहे थे। लेकिन अब तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए थे और वहां जाकर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें चीन की जमकर तारीफ की गई थी। उन्होंने कहा कि चीन हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है और चीन के साथ संबंध बढ़ाना हमारे हित में है और रीजन को स्टेबल और सुरक्षित रखेगा। इसका मतलब साफ है कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से कह दिया है कि छोटी मोटी मदद तक तो सही है, हम भी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। अब इस पूरे क्षेत्र में, या यूं कहें कि अमेरिका की पूरी उम्मीद केवल और केवल भारत से है। शायद अमेरिका को इस सारी स्थिति का पहले से ही पता था और इसीलिए अमेरिका बार बार क्वाड के देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहता था। अमेरिका चाहता था कि क्वाड बिल्कुल वैसा संगठन बने जैसा कि यूरोप में नाटो है, मतलब किसी भी एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाए। लेकिन भारत बिना मतलब की किसी लड़ाई में क्यों कूदता, और भारत ने मना कर दिया। और अब जापान और ऑस्ट्रेलिया की टाल मटोल के बाद साफ है कि अमेरिका अकेला पड़ गया है और अब चीन के लिए ताइवान पर कब्जा करना एक फॉर्मेलिटी ही रह गया है।